सो हियर आई वेलकम यू अगेन इन दिस वीडियो जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि व्हाट्सएप पैसा कैसे कमाता है। तो व्हाट्सएप जनवरी 2009 में बनाया गया था दो लोगों के द्वारा। व्हाट्सएप के फाउंडर के नाम है जैन कोएम और ब्रियन एक्टन। तो ये दोनों 1998 से 2007 तक के याहू में काम करते थे, लेकिन उन्हें 2007 में उन्होंने ये जॉब छोड़ी और उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा ऐप बनाए जो कि एडवर्टीज़मेंट फ्री होगा और प्रो प्राइवेसी होगा, मतलब प्राइवेसी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। और 2007 के पहले इन्होंने फेसबुक में भी अप्लाई किया था जॉब के लिए, लेकिन फेसबुक ने इनकी जॉब रिजेक्ट कर दी थी। तो जब इन्होंने व्हाट्सएप का पहला वर्जन बनाया था 2009 में, तो वो उस समय एक मैसेजिंग ऐप नहीं था, वो उस समय सिर्फ एक स्टेटस का ऐप था। लोग अपने स्टेटस लगा सकते थे, अपडेट कर सकते थे और वहाँ के उस सर्वर के सारे लोग एक दूसरे के स्टेटस देख सकते थे। तो मतलब व्हाट्सएप स्टार्टिंग में एक मैसेजिंग ऐप नहीं था। फिर व्हाट्सएप का वर्जन 2.0 में इन्होंने इसे मैसेजिंग ऐप बनाया और फिर ये व्हाट्सएप की कोर सर्विस हो गई। तो उस समय व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता था? शुरुआती दिनों में व्हाट्सएप फ्री फॉर ऑल था, मतलब सभी लोगों के लिए फ्री था कि नए यूज़र अट्रैक्ट हो, और ईयरली साल का $0.99 सब्सक्रिप्शन चार्ज करते थे। वो भी हर कोई नहीं पे करता था, क्योंकि अगर आप पे भी नहीं कर रहे हो तो आपका व्हाट्सएप अगले साल अपने आप रिन्यू हो जाता था। फिर ऐसे ही व्हाट्सएप फ्री होने के कारण काफ़ी ग्रो होता रहा। 2009 से 2014 तक के वो इतना ग्रो हो चुका था कि काफ़ी कंपनियां व्हाट्सएप को पहले ही अप्रोच कर चुकी थी। लेकिन व्हाट्सएप का सिंपल मिशन जो कि था नो एडवर्टीजमेंट ऑन दी ऐप के कारण व्हाट्सएप ने कोई भी कंपनी के साथ मर्ज नहीं किया। लेकिन फिर 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में ख़रीद लिया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि फिर व्हाट्सएप के विज़न का क्या हुआ। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को अलाउ किया था कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे और उसका विज़न परस्यू कर सके, मतलब व्हाट्सएप पे फेसबुक को ख़रीदने के बाद भी कोई भी ऐड नहीं चलाए जाएंगे और उसकी प्रो प्राइवेसी मेंटेन करी जाएगी। फिर 2016 में व्हाट्सएप ने अपनी सर्विस सभी यूज़र्स के लिए टोटली फ्री कर दी। पहले $0.99 चार्ज करते थे ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन अभी सब कुछ फ्री था। लेकिन अब सवाल आता है कि व्हाट्सएप अब पैसे कैसे कमाएगा? तो इसके लिए 2016 से व्हाट्सएप ने एक ऐसे टूल्स टेस्ट करना चालू किए जिसमें यूज़र्स, व्हाट्सएप के नॉर्मल यूज़र्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक या एयरलाइन इंडस्ट्री। बैंक से कोई ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी लेना या एयरलाइन इंडस्ट्री से कोई फ़्लाइट के बारे में जानकारी लेना। तो व्हाट्सएप इन टूल्स पे 2016 से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। इनके पहले भी ये सब काम कॉल्स और मैसेजिंग ऐप से होते थे, लेकिन व्हाट्सएप पे नो एड्स प्राइवेसी के कारण और प्रो प्राइवेसी के कारण ये यूज़र्स के लिए और ज़्यादा सेफ़ हो गया। और साथ ही में 2016 में व्हाट्सएप ने अपनी एंड टू एंड इनक्रिप्शन पॉलिसी भी लाई थी, जिसके कारण व्हाट्सएप के एक्टिव यूज़र्स में बहुत बड़ा बूस्ट मिला। तो इसके बाद हम आते हैं कि व्हाट्सएप आज कैसे पैसे कमाता है। तो आज मेनली व्हाट्सएप के दो सोर्स है पैसे कमाने के लिए। पहला व्हाट्सएप बिजनेस और दूसरा व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप बिज़नेस क्या है? व्हाट्सएप बिज़नेस बिजनेसेस को मदद करता है कस्टमर तक अपने कैटलॉग पहुंचाने में और कस्टमर को अपनी सर्विस सपोर्ट देने में। लेकिन ये बिज़नेस ऐप एकदम फ्री है यूज़ करने के लिए। तो इससे फिर व्हाट्सएप का क्या फ़ायदा? तो यहाँ व्हाट्सएप बिजनेसेस से पैसे लेता है स्लो रिप्लाई करने के लिए। मतलब कि अगर कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि व्हाट्सएप से रजिस्टर्ड है वो 24 घंटे के पहले रिप्लाई करती है तो उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन 24 घंटे के बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिप्लाई करती है तो उन्हें हर एक मैसेज का चार्ज देना पड़ता है, जो चार्ज हर कंट्री में अलग अलग होता है। तो व्हाट्सएप की ये लेट रिप्लाई चार्ज पॉलिसी के कारण ना सिर्फ बिज़नेस को अपने यूज़र्स को प्रायोरिटाइज़ करने का मौका मिलता है, साथ ही में व्हाट्सएप के जो यूज़र्स हैं वो व्हाट्सएप को ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए भी करेंगे कि उन्हें बिजनेसेस से जल्दी रिप्लाई करने की प्रायोरिटी मिलती है। तो यूज़र्स को क्विक रिप्लाईज मिलता है और बिजनेसेस को कैटलॉग्स और अपनी सर्विसेज यूज़र्स तक के पहुंचाने का मौका। और इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट्सएप पे के बारे में, तो व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप का बिज़नेस से ऐप को मोनेटाइज करने का दूसरा मॉडल है। तो व्हाट्सएप फ़िलहाल के लिए तो एंड यूज़र्स के लिए कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन जो बिज़नेस कंपनीज़ व्हाट्सएप पे यूज़ करती है उनको 3.99% का चार्ज व्हाट्सएप को पे करना पड़ता है पर ट्रांजैक्शन पे। पर फ़िलहाल के लिए व्हाट्सएप पे सिर्फ इंडिया और ब्राज़ील में ही अवेलेबल है। ये तो था व्हाट्सएप का फ़िलहाल का प्लान, लेकिन फ्यूचर में
व्हाट्सएप प्लान कर रहा है कि स्टेटस सेक्शन में वो शायद एडवर्टीज़मेंट भी चलाए और व्हाट्सएप पे को दूसरी कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस करे ताकि वो अपना रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पाए। तो अगर आप लोगों को ये व्हाट्सएप का बिज़नेस मॉडल पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आप तक के सबसे पहले पहुँचे और आप वो वीडियो को सबसे पहले देखें। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।